तो हाँ भाई लोगों, मैं जिंदा हूँ। थोड़ा इस मंथ का शेड्यूल बिजी है जिस वजह से वीडियोस थोड़ा स्लोली आ रही हैं, बट अक्टूबर से पहले जैसे फ्रीक्वेंट अपलोड्स होंगे। तो इसी बात के साथ आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। बट बिफोर दैट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वन पीस एनीमे की लाइव एक्शन सीरीज, एंड सरप्राइजिंगली इट वाज नॉट बैड। इनफैक्ट इट वाज प्रीटी डिसेंट। तो क्या ये सीरीज आगे आने वाली एनीमे लाइव एक्शन सीरीज के लिए रास्ता बनाएगी या बस ये एक तुक्का था? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चीज की कि वन पीस लाइव एक्शन को अच्छा क्या चीजें बनाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कास्टिंग से। तो इस सीरीज की कास्टिंग इसके अच्छा होने के पीछे का एक मेजर फैक्टर है। सीरीज के मेन कैरेक्टर्स की कास्टिंग काफी ऑन पॉइंट है। आई मीन टेक फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन मूवी। उसमें गोकू जो कि मेन कैरेक्टर था, उसकी कास्टिंग बहुत बुरी थी। ना कोई गोकू से रिजेम्बलेंस, ना फिजिक गोकू जैसा। बस हॉलीवुड है तो किसी भी व्हाइट एक्टर को कास्ट करके गोकू बना दिया था। एक और रिसेंट एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स की ही डेथ नोट लाइव एक्शन मूवी। उसमें भी बहुत बुरी कास्टिंग थी और उसमें एक मेन कैरेक्टर एल का तो रेस ही स्वैप कर लिया। एनीमे में एल एक एशियन मेल है, बट लाइव एक्शन में उसे प्ले करता है एक ब्लैक एक्टर। वाई? डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे ब्लैक एक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही सेम चीज कहता अगर किसी ब्लैक कैरेक्टर को कोई व्हाइट एक्टर प्ले करता। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई भी सोर्स मटेरियल से हटके किसी भी मेन कैरेक्टर की रेस या जेंडर स्वैप कर ले। इट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू द ओरिजिनल मटेरियल एंड इट्स ऑथर। बट ऐसा केस वन पीस के साथ नहीं है। हाँ, मतलब एक दो जगह पे साइड कैरेक्टर्स के साथ ऐसा हुआ है, बट मेन कास्ट काफी सही है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो वन पीस की सक्सेस के पीछे का रीजन है वो है एचिरो ओडा, जो कि वन पीस के क्रिएटर हैं। नेटफ्लिक्स ने ओडा के साथ मिलके उनसे कंसल्ट करके इस सीरीज को क्रिएट किया है। चीजों को ओरिजिनल क्रिएटर के हिसाब से रखा गया है, जो इस लाइव एक्शन सीरीज में एक ऑथेंटिसिटी की टच देता है और इसे इसके एनिमे वाले पार्ट से अच्छे से जोड़े रखता है, और वही चीज इसे फर्दर ऑडियंस से भी कनेक्ट करती है। फाइनली एक और चीज जो वन पीस की सक्सेस का रीजन है वो है रिस्पेक्टिंग दी सोर्स मटेरियल। बट कैसे? तो देखो यार, इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, हीरोज या विलन्स, उन्हें उनका एनिमे और मंगा वाला प्रॉपर लुक देने में कोई कमी नहीं रखी गई है, नो मैटर वो रियलिटी से कितने भी दूर लगे। बट सीरीज के क्रिएटर्स ने चूज किया है कैरेक्टर्स को उनका ओरिजिनल लुक देना, उनकी ओरिजिनल ट्रेट्स देना, जिस वजह से लाइव एक्शन में एनिमे वाली वाइब्स आती हैं। अब फॉर एग्जांपल सीरीज के क्रिएटर्स मी हॉक के कैरेक्टर को इतना एग्जेजरेटेड लुक देने की जगह सिंपल सी लुक भी दे सकते थे। उसकी दाढ़ी नॉर्मल रख सकते थे ताकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगे, बट नहीं, उन्होंने एनीमे वाला लुक चूज किया। हाँ, मे बी पहले लुक में ये किसी को वियर्ड भी लग सकता है, बट जब तुम सीरीज देखोगे तो ये चीज इस सीरीज के टोन के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। दिस इज हाउ एन एनीमे लाइव एक्शन सीरीज इज सपोज टू बी। वो एनीमे वाली वाइब तभी आ सकती थी। इसी वजह से जनरल ऑडियंस और एनीमे और मांगा फैंस ऑलमोस्ट सभी को ये पसंद आ रही है। तो ये तो बात थी उन चीजों की जो इसे एक अच्छा लाइव एक्शन एडाप्टेशन बनाती है। और अब बात करते हैं सीरीज के ड्रॉबैक्स की, एंड स्टार्ट करते हैं एक ऐसे पॉइंट से जो मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स में भी रखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कास्टिंग की। बट जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेन कैरेक्टर्स की कास्टिंग अच्छी थी, बट उनके बचपन वाले काउंटर पार्ट्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। आई मीन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज को शो करने के लिए जो उनके यंगर वर्जन शो किए हैं वो उतने ऑन पॉइंट फील नहीं होते। ये मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगा। आई मीन पास्ट और प्रेजेंट के कैरेक्टर्स में वो फेमिलियरिटी वाली फीलिंग नहीं आती। तो उस फ्रंट पे थोड़ा इंप्रूवमेंट का रूम है। इसके बाद अगला पॉइंट है स्टोरी आर्क्स। अब वन पीस एनीमे अगर आपको नहीं पता तो इसमें 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। अब उन 1000 एपिसोड्स में यू कैन इमेजिन कितनी स्टोरी आर्क्स और इंपॉर्टेंट प्लॉट्स भरे होंगे। अब लाइव एक्शन वन पीस के सीजन 1 में है बस 8 एपिसोड्स, तो वो ओरिजिनल वन पीस के फुल पोटेंशियल को बस 8 एपिसोड्स में हार्नेस करना इम्पॉसिबल है। क्रिएटर्स जितना मर्जी अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बट 8 एपिसोड्स में इतना कुछ दिखाने के लिए बहुत कुछ स्किप हुआ है। कुछ कैरेक्टर्स भी हटा दिए गए हैं और कई प्लॉट लाइंस को भी मिस किया गया है। तो हाँ, इस एस्पेक्ट में परफेक्शन अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आई नो इसके सीजन आगे भी आने वाले हैं और ऑलरेडी ये सेकंड सीजन के लिए भी रिन्यू हो गया है, बट प्रैक्टिकली अगर इसके 5 सीजन भी आते हैं तो 40 एपिसोड्स बनते हैं, और ऑब्वियसली इतने एपिसोड्स में पूरे वन पीस का माल भरना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम वो एनीमे और मंगा वाला मजा पूरी तरह से नहीं ले सकते। और यहीं से आता है हमारा फाइनल पॉइंट जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो सेम रीजंस जो मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में दिए हैं कि बहुत ज्यादा स्टोरी को कम एपिसोड्स में कंडेंस किया गया है, तो उस वजह से कैरेक्टर्स के आपस में रिलेशंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट बैक सीट ले लेती है। और ये सीरीज देखते हुए फील भी होता है, क्योंकि अगर एक एपिसोड में कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, बट उस दोस्ती के पीछे का प्रोसेस हमको उतने अच्छे से देखने को नहीं मिलता, जिस वजह से उस दोस्ती और उन फॉर्मिंग रिलेशन से उतनी फील नहीं आती। तो फाइनली आते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्या ये एक तुक्का था या फिर नेटफ्लिक्स ने एनीमे की लाइव एक्शन सीरीज का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है।
तो देखो यार, सिंपल सी बात है, ये खुद नेटफ्लिक्स के हाथों में है। जितने भी मैंने ऊपर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मेंशन किए हैं, अगर उन्हें ध्यान में रख के किसी एनिमे को अडॉप्ट किया जाता है तो डेफिनेटली इट विल सक्सीड। ओरिजिनल सोर्स मटेरियल को रिस्पेक्ट करके और ओरिजिनल क्रिएटर को इन्वॉल्व करके डेफिनेटली किसी भी एनिमे को प्रॉपरली अडॉप्ट किया जा सकता है। और फाइनली मैं एक एग्जांपल दूंगा द विचर सीरीज का। आई नो ये एनिमे नहीं है, बट इसका एग्जांपल यहाँ परफेक्टली बैठता है। स्टार्टिंग में उस सीरीज के क्रिएटर्स ने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल को फॉलो किया और वो अच्छे से वर्क भी कर रहा था, बट फिर 2 सीजन्स के बाद वो ऑथर के विजन से थोड़ा डेविएट करने लगे और फाइनली 3rd सीजन में वो ओरिजिनल मटेरियल को साइडलाइन करके अपना ही प्रोपेगेंडा उसमें ठूसने लगे, जिस वजह से हेनरी कैविल ने भी विचर के कैरेक्टर को गुड बाय कह दिया और इसका रीसेंट सीजन टोटली डिजास्टर साबित हुआ। इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगी। कंटिन्यूइंग, अभी नहीं द विचर सीरीज वाले क्रिएटर्स की नारुतो की लाइव एक्शन सीरीज बनाने की न्यूज भी आ रही है और अगर ये लोग वहां भी ऐसी ही अप्रोच अपनाते हैं तो वो भी डेफिनेटली डिजास्टर साबित होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।